नमस्कार, एनटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। 13 अक्टूबर की सुबह सीधी शहर के गुरुद्वारे में हुए एक भीषण हादसे ने लोगों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई है। सीधी शहर के गुरुद्वारे में सुबह 8 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिससे गुरुद्वारे के अंदर स्थापित गुरु ग्रंथ साहब के साथ गुरु नानक देव की प्रतिमाएं पूरी तरह से जलकर राख हो गई और सिंधी समाज के देवता झूलेलाल जी की प्रतिमाओं को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोग जब तक आग पर काबू पाते तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। सीधी शहर के गुरुद्वारे में लगी भीषण आग की खबर फैलते ही गुरुद्वारा के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सिंधी समाज के युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर आग बुझाते रहे। इस दौरान मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। नगर पालिका के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने पर पूरी मदद की। राहत और बचाव के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने एनटीवी न्यूज़ को आग लगने के वजह की जानकारी दी। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य में लगे आरएसएस के पदाधिकारी धीरज सिंह, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आग पर काबू पाने में मदद की, उन्होंने भी इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरुद्वारे के जो प्रमुख सेवादार हैं, सबके जाने के बाद 8 बजे यहाँ बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि सामने धुआं आ रहा। जब वो ऊपर गए तो उन्होंने ये देखा कि किसी पंखे से इलेक्ट्रिक शॉर्ट के जरिए आग फैलती गई। और इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है? जो लोग बता रहे हैं कि आपके गुरु ग्रंथ साहब भी जल गए, बहुत सब आपका पूरा स्ट्रक्चर जल गया। इसमें संतोष की बात यह है कि जनहानि कोई नहीं हुई और सबसे बड़ी क्षति हमारे समाज की ये हुई है, जिससे हमारा समाज आहत हुआ है कि हमारे गुरु साहब, जिनके प्रति सबकी अपार आस्था है, वो पूरे तरीके से आज इसमें अग्नि में वो हो गए। गुरु ग्रंथ साहब भी जल गए, पूरे जल गए। ये हमारे समाज के लिए बड़े आघात का विषय है। धीरज जी, जब आप आए यहाँ पर तो आग लग चुकी थी और आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर राहत बचाव कार्य में शामिल रहे, आग बुझाने की भी कोशिश की। आपने जो आस्था की चीज़ें हैं वो भी बचाने की कोशिश की। अभी अलग कि कितना सफल हुए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में आप? हम लोग संचालन है 17 तारीख को, तो उसके शाखा में हम लोग थे। कुछ लोग गए, यहाँ से बताया कि आग लगी हुई, तो अपने स्वयं सेवक थे, सभी लोग आए और लोग आए तो लगभग आग कंट्रोल पा लिया गया था। आग लगाने में सुबह से जो लोग थे, तो जो गुरु ग्रंथ साहब थे वो तो नहीं बचा पाए अपन, पर जो झूलेलाल जी की और जो अन्य मूर्तियाँ थी, जितने भी विग्रह थे भगवान के, वो बचा लिए गए और शेष जितनी भी सहायता कोशिश पूरी की गई। आग पर काबू पाने के बाद हादसे की जानकारी मिलने पर जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान और नवीन नेटवर्क डिजिटल के संचालक नवीन सिंह ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर आग से हुए नुकसान पर अफसोस जताया। गुरुद्वारे में मौजूद कमल कामदार ने मीडिया को बताया कि अब सभी वरिष्ठों के साथ मिलकर गुरुद्वारा के जीर्णोद्धार के लिए विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी और बेहतर और नया गुरुद्वारा फिर से तैयार किया जाएगा। ये घटना हुई है शॉर्ट सर्किट से, जिसके लिए हम लोग अब इस गुरुद्वारे के लिए सब कोई आपस में बैठ के एक अच्छा निर्णय लेंगे कि इसका अब पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार किस तरह से किया जाए। जो इसमें कमियां थी वो हम कमियों को दूर करें और इसका पुनर्निर्माण करके नए सिरे से इसको वो चालू करें। आप लोग राहत बचाव कार्य में भी थे, कैसे घटना हुई, क्या हुआ, कोशिश के बाद भी क्यों गुरु ग्रंथ साहब नहीं बच पाए? देखिए, ये घटना बहुत बड़ी घटना थी और हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंश बिल्कुल नहीं बचे, जो हमारे लिए बड़ी दुखद है। और प्रतिदिन सुबह 5 बजे से यहाँ दर्शन करने वालों की लाइन लगती है। 8:30 पे कई श्रद्धालु दर्शन करके गए हैं, तब तक कुछ भी नहीं था, लेकिन 8:35 से 40 मिनट में ऐसे धुआं निकलने लगा कि गुरु ग्रंथ साहब नहीं बच पाए। लेकिन सवेरे 8:30 से 9 के बीच में फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली और नगर पालिका द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड भेज करके आग पे काबू पाया गया है। अभी जो प्रारंभिक रूप से जो पता चला है, तो पंखे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी प्राप्त हो रही है। अन्य आग लगने के कारण का पता आगे की जांच में पाया जाएगा।
12 अक्टूबर को सीधी जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सीधी जिले के प्रभारी दिलीप जायसवाल से उच्च विश्राम गृह में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कई कर्मचारियों ने मुलाकात की और नवनियुक्त बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायती ज्ञापन सौंपा, जिसे देखने के बाद प्रभारी मंत्री ने कर्मचारियों को काम करने की नसीहत दी और कहा कि अभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आए 20 दिन भी नहीं हुआ तो उनकी किस बात की शिकायत लेकर आए हैं। आगे प्रभारी मंत्री ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि आप लोग बैंक में काम करिए, आप लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा। काम पेंडिंग अगर होगा काम तो करना पड़ेगा। विगत 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद जिले भर में भक्तों द्वारा मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की रखी गई प्रतिमाओं का 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन विसर्जन किया गया। भक्तों ने माता की प्रतिमाओं का विसर्जन करने के पूर्व शहर में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान माता के भक्त डीजे और बैंड की धुन पर नाचते और थिरकते नजर आए। पूरे जिले में अलग अलग निर्धारित स्थानों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार विजयदशमी शस्त्र पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 12 अक्टूबर को सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में विजयदशमी और रावण वध का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक श्रीमती रीति पाठक, जिले के कलेक्टर सरोची सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। विजयदशमी के मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने भगवान श्री राम की आरती की। विजयदशमी के मौके पर प्रभारी मंत्री अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का वध करके इस संसार से राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करके राम राज्य की स्थापना की थी। अतिथियों के उद्बोधन के बाद रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें राम रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीषण युद्ध के पश्चात भगवान राम ने रावण का वध किया और रावण के पुतले का दहन कर दिया। सब मुझ में भी है। तीन बच्चे गायब है, आदर्श, आदित्य, गुनगुन। कृपया जिनको भी मिले मंच पे पहुंचाने की और सम्माननीय श्री धर्मेश सिंह जी को मिले
सीधी शहर के छत्रसाली स्टेडियम में रावण के पुतले के दहन कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। रावण के पुतला दहन के बाद सीधी शहर में भगवान राम का विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस सीधी शहर के सभी प्रमुख स्थलों से होकर गुजरा, जिसका नागरिकों ने आरती उतारकर जगह जगह स्वागत किया। रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि उत्तराखंड के मल्लीताल डीएसए मैदान में राम सेवक सभा द्वारा दशहरा महोत्सव मनाया गया, जिसमें विधायक सरिता आर्या, पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल, आईएएस प्रकाश चंद्र, आईएएस राहुल आनंद, आईएएस वरुणा अग्रवाल, एसपी हरवंश सिंह, सीईओ सिटी प्रमोद शाह सहित हजारों लोग मौजूद रहे। दशहरा उत्सव कार्यक्रम में रामलीला कमेटी द्वारा राम रावण युद्ध के लीलाओं का मंचन किया गया। राम रावण युद्ध के बाद भगवान राम के हाथों रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के तीनों पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। मैं जानता था कि मैं साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध कर रहा हूं, पर मैंने अपने खुद के तारण के लिए ये सब किया। हे लक्ष्मण, भाई तो बैरी करने का क्या फल है देख लिया मैंने। भगवान राम तुम हमेशा हमारे हृदय में बसे रहो और हम सबको सत्य के मार्ग की तरफ ले चलो, यही हमारी कामना है भगवान श्री राम से। भगवान राम। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के संदिग्ध की उज्जैन में सर्च। इनपुट पर मुंबई पुलिस ने डाला डेरा। ग्वालियर में मां, भाई और बहन को बेहोश कर नाबालिग छात्रा बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। 6 दिन पहले तय हुई थी सगाई। कटनी में महिलाओं ने की शराब दुकान में तोड़फोड़, शराब दुकान हटाने की मांग की। और जबलपुर में न्यू मार्केट में युवती का शव मिला। परिजन का आरोप, युवक ने शराब पिलाकर हत्या की। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई। ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन। केजरीवाल बोले, जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहाँ भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर। प्रयागराज महाकुंभ में 71 दलित संत महामंडलेश्वर बनेंगे। हिंदुओं को बौद्ध ईसाई बनने से रोकेंगे। और आंध्र प्रदेश में सास बहू से गैंग रेप। 5 आरोपी घर के बाहर हंगामा कर रहे थे, रोका तो बंधक बनाकर रेप किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।